हमारे बीच में है शिव गोपाल मिश्रा जी। सर थैंक यू भैया। सर आप लगातार 2004 से पेंशन के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन और जो एनपीएस जो सरकार लेके आई है सर, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है सर? एनपीएस से क्या नुकसान है, ओल्ड पेंशन से क्या फायदा है? देखिए, जो 2004 जनवरी से 2000 ये जो नई पेंशन स्कीम लाने का काम हुआ, एक सरकारी आदेश निकाल करके, पहली बात तो वो पूरे तौर पर अवैधानिक था और इस तरीके से आदेश को निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन सरकार ने ये प्रचार करके कि इससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा, लोगों को रिटायरमेंट के समय लाखों की पेंशन मिलेगी, उन्होंने एक ऐसा प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, जिससे कि लोगों ने जो है वो सोचा कि शायद इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। हालांकि हम लोगों ने उसी समय इसका विरोध किया था कि ये स्कीम जो है वो जुआ की स्कीम है, इसमें पैसा जो है वो मार्केट में लगाने की बात हो रही है और NSDL जैसा ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है जिसमें हर्षद मेहता जैसे लोग थे, तो वो कर्मचारियों के साथ न्याय करेगा, ये तो हम लोगों को विश्वास ही नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया था। अब इस नई पेंशन स्कीम में दो नुकसान सबसे बड़े हैं। एक तो ये है कि 10% हमारी तनख्वाह से काटा जाता है हर कर्मचारी की, और जो है वो हमारे जो सरकार है वो भी जो है वो इसमें जो है वो करीब 14% देने का काम करती है। तो जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में लोग हैं उनको कुछ पैसा उनका काटा नहीं जाता है और उनको सरकारी खजाने से पेंशन मिलती है। तो मूल फर्क तो यही है कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है और वो वाली जो है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। उसमें इस बात की श्योरिटी है कि जब आदमी रिटायर होगा तो उसको जो उसकी तनख्वाह है जिस पर से रिटायर हो रहा है तो उसको अपने बेसिक पे का आधा जो है वो पेंशन मिलेगी। यहाँ पर पैसे को जो है फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करेंगे, बाजार का भाव गिर गया तो आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता। शुरू में लोगों को कहा गया 11% इंटरेस्ट मिलेगा, आज की तारीख में तो जो NPS का रेट आ रहा है वो 3% या 3.6% आ रहा है और में भी बढ़ने के बजाय गिरने की संभावना है। अभी जो लोग रिटायर हो रहे हैं पुरानी पेंशन नई पेंशन स्कीम वाले, उनकी हालत ये हो गई है कि 30,000 रुपये तनख्वाह वाला रिटायर हो रहा है, उसको 516 रुपये पेंशन मिल रही है। इसी तरीके से रनिंग स्टाफ रिटायर हो रहा है, जिसको 56,000 रुपये तनख्वाह पर रिटायर हुआ है उसको 2,826 रुपये पेंशन मिल रही है। किसी को 200 रुपये पेंशन, किसी को 1,000 रुपये पेंशन, किसी को 2,000-3,000 रुपये पेंशन। तो इससे सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सकती। सरकार को सारे देश में जो भी किसान हैं उनकी चिंता है, गरीबों की चिंता है। आप अटल पेंशन योजना लाए हैं, आप प्रधानमंत्री पेंशन योजना लाए हैं, वहाँ भी कोई न कोई गारंटी है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। लेकिन नई पेंशन के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को कोई भी इस बात का जो है वो नहीं है कि उसको जो है वो इतनी पेंशन गारंटी रूप में जरूर मिलेगी। लेकिन सर सरकार वही तो कह रही है सर, अगर आपको ओल्ड पेंशन दी जाती है तो सरकार आर्थिक रूप से काफ़ी डाउन हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी। लेकिन सर आप सरकार की बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं? सरकार की बात को इसलिए नहीं मान रहे हैं, जो सरकार कह रही है वो सरासर झूठ बोल रही है और हमने उनके झूठ को प्रूव करने का काम किया है। उनको ये बात कही है कि आप हमारा 10% भी बर्बाद कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है, और आप अपना 14% भी बर्बाद कर रहे हैं जो आप हमारे खाते में डाल रहे हैं। तो ये ना तो हमारे लिए अच्छा है सरकारी कर्मचारी के लिए और न ये सरकार के लिए अच्छा है। सरकार को चाहिए कि वो अपना 14% भी बंद करे, हमारा 10% भी बंद करे, और वो अगर इतने पैसे में ही चाहे तो निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन हमारे साथियों को मिल सकती है जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। उनको कुछ अपने बजट से, अपने खजाने से कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा,
इतने पैसे में ही पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। और ये बात हम लोगों ने जो जब भी उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है, ये बात हमने उनको बताने का काम किया है और आंकड़ों के साथ बताने का काम किया है। सर, आप सरकार को झूठा साबित कर रहे हैं और सरकार की विदेशों में वाहवाह हो रही है, और सर आप कह रहे हैं कि सरकार जो हमारा 10% मतलब इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। देखिए, सरकार का की वाहवाही विदेश में हो, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी सरकार के साथ हैं इस मामले को लेकर के। सरकार में अगर वाहवाह हो रही है तो मोदी जी की वाहवाह हो रही है, इसलिए कि उनकी वाक्पटुता है, स्पष्टता है, वो उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है देश में भी और विदेश में भी, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार के जो इस लेवल के कार्य हैं उन पर कोई विदेश में चर्चा नहीं होती, और विदेश में तो पहले से ही इस तरीके की स्कीमें लागू हैं जैसे हमारी नई पेंशन स्कीम है। फर्क सिर्फ इतना है कि विदेशों ने एक न एक सेफ्टी नेट दिया है अपने कर्मचारियों को। जब भी कभी घाटा होता है पेंशन में तो उस सरकारी बजट से उसको वो पूरा कर देते हैं, तो कभी भी उनको आधी पेंशन से कम मिलने का काम नहीं होता। दूसरी बात यह है कि तमाम देश ऐसे हैं जिनमें कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये वहाँ की सरकार या वहाँ के जो इंश्योरेंस के कंपनियां हैं उनके जिम्मे है, तो इसलिए उन लोगों को इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे वेनेजुला है, जैसे अर्जेंटीना है, जैसे ब्राज़ील है, इन सब जगहों पर ये पुरानी पेंशन स्कीम लाई गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे घाटा हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, तो कई जगह पर हड़तालें हुई और कई जगह बगैर हड़ताल के ही जो है उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल कर देने का काम किया। तो ये सवाल विदेश और देश का नहीं है, ये सवाल इस देश के उन सरकारी कर्मचारियों का है जो अपनी जान दे करके रेलवे में, विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि हर साल 400-500 लोग अपनी जान देते हैं इस भारतीय रेल को चलाने में। अभी कोविड में 3000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी ऑपरेशंस के करते हुए, मेंटेनेंस करते हुए। तो जो लोग इतने मेहनत कश लोग हैं उनको अगर हम सरकारी खजाने से पेंशन नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा है। लेकिन सर आपने 10 अगस्त को रामलीला मैदान में एक विशाल धरना प्रदर्शन की बात की और आप सरकार को झुकाने के लिए आपने अपील किए कि हम रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक पैदल मार्च करेंगे। हमने ये बात 21 जनवरी को जब दिल्ली में हम लोग तमाम साथी इकट्ठा हुए, 36 संगठन के लोग थे जिनमें कि तमाम केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं एनजेसी के बैनर में इकट्ठा हैं, उनमें रेलवे के लोग हैं, पोस्टल के लोग हैं, डिफेंस के सिविल एम्प्लॉइज़ हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट के लोग हैं, राज्य कर्मचारी हैं, तमाम जो है हमारे जो है वो शिक्षक हैं हर स्तर के, कॉरपोरेशन से लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है। तो इन सब ने एक मंच पर आकर के मन बनाया है कि भाई ये अब तो सामने आ गया है कि ये पुरानी पेंशन जो है वो ही हमारा सहारा है और नई पेंशन स्कीम जो है वो नो पेंशन स्कीम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तमाम लोगों ने, लाखों लोगों ने पिटीशन भेजा हमारी राष्ट्रपति जी को। उसके बाद में मसाल जुलूस हुए, राज्यों पर प्रदर्शन हुए, जिलों पर प्रदर्शन हुए। अब ये पड़ाव आ गया है 10 अगस्त को जो है यहाँ पर भी प्रदर्शन होगा, दिल्ली में भी रामलीला मैदान में। और हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, हमारा कोई उनसे राजनीतिक झगड़ा भी नहीं है। हम ये उनसे सिर्फ अपील करते हैं कि आप जो है वो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। डिफाइंड जो पेंशन सिस्टम था उसके अंदर जो लाभ मिलते थे वो हमको दे देने का काम कर दीजिए। बाकी हमारा कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। वो कर देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज 10 तारीख को हम लोग आने वाले समय के लिए कुछ और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सशक्त आंदोलन कराने का काम करेंगे। क्या 10 तारीख को सर जो स्टेज होगा, क्या उस पर पॉलिटिशियन या राजनीतिक नेता भी अवेलेबल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ विशुद्ध रूप से सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन है। वहाँ हम किसी भी राजनीतिक नेता को इस पर करने नहीं देंगे। और हमने आंदोलन को हमेशा ही एक जो है वो गैर राजनीतिक रूप से चलाने का काम किया है, तो हम कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसको हम राजनीतिक स्वरूप लेने देंगे।
तो टोटल लगभग अंदाजा कितना है कि कितने यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो सकती है रामलीला मैदान में? मुझे लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो राज्यों से और केंद्र से मिला करके वहाँ पर आएंगे और वो सब अपनी जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली की डिमांड लेकर के आएंगे। उनका कोई राजनीतिक जो है वो एजेंडा नहीं होगा। मैं अपने देश के तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों से, राज्य सरकार के कर्मचारियों से, अपने तमाम जो साथी हैं, जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, कॉरपोरेशंस के लोग हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि जो 10 अगस्त को हम लोगों ने मुहिम रखी हुई है रामलीला मैदान में इकट्ठा होने के लिए, उसमें बहुत बड़ी संख्या में आने का काम करें और आए ही नहीं, पूरे उत्साह के साथ आए, पूरे डिसिप्लिन के साथ में आए और हम उस दिन भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से ये अपील जरूर करेंगे कि हमारे तमाम साथियों की जो है वो पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए और सरकार मान जाती है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानेगी इस सवाल पर तो हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपने संघर्ष को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं पूरी आशा है कि सरकार हमारे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कर्मचारियों की, शिक्षकों की सबकी मांग को स्वीकार करेगी और स्वीकार ही नहीं करेगी, ये इसको जो है वो हमारे कर्मचारियों के भी जो है विश्वास और में लेने का काम करेगी, उनके विकास के बारे में भी सोचेगी और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। मैं तमाम ट्रेड यूनियन साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने सारे मतभेद, विवाद सब इस एक सवाल पर भुला करके एक मंच पर आने का काम करें। 36 संगठन इस मंच पर हैं। जो लोग अभी भी अलग अलग इसके बारे में सोचते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप जो है वो अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ें, लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो मंच आपको सारे लोगों ने मिल करके दिया है, अगर इस पर आप लोग आकर के एक साथ पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को लड़ेंगे तो हमें और मजबूती मिलेगी और ये हमारी पुरानी पेंशन और जल्दी बहाल होगी। देखिए सर, जो लोग आपसे, जो लोग हैं, एसोसिएशन है या और संगठन है, अगर वो आपसे मिलना चाहे तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मैं यही संदेश दूंगा कि वो लोग कहीं पर भी इस सवाल पर हमसे अलग नहीं है, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं और वो हमसे या हमारे साथियों से जो एनजेसी से जुड़े हुए हैं, जो जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करें और उसके बाद उनका सबका स्वागत है। 10 अगस्त को हम लोगों के साथ में साला बशाना होकर के अपने इस आंदोलन में जो है भागीदार बने, ताकि ये पुरानी पेंशन बहाली में उनका भी सहयोग हो सके और वो भी कल को गर्व के साथ कर सकें कि हमने भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है वो एक कदम आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद।